नमस्कार साथियों आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल NGR ग्लोबल इंडिया पर। साथियों, हम लगातार बात कर रहे हैं महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती के बारे में, जिसका एक वीडियो मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके परिप्रेक्ष्य में, और आज अपना ये दूसरा वीडियो है, अर्थात पार्ट ए मैंने पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है क्वेश्चंस के बारे में, और आज ये पार्ट बी है। तो पार्ट ए में हमने 10 क्वेश्चंस देखे थे जो महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती 2023 के इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और जो आज ये पार्ट बी है, आज इसमें फिर हम 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसे ही पार्ट सी होगा और ऐसे ही पार्ट डी होगा। तो ऐसे पार्ट 1, पार्ट बी और पार्ट 3, पार्ट सी और पार्ट डी में अपन 40 क्वेश्चन कवर करेंगे। और आप अगर दोस्तों इन 40 क्वेश्चंस को पढ़ते हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बात नहीं है और ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस भी नहीं है, तो आप इनको आराम से पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो आप अगर इन 40 क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो आप यकीन मान के चलना कि इन्हीं 40 क्वेश्चंस में दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। RS IS लेवल का इंटरव्यू इसमें होता नहीं है दोस्तों, एक नॉर्मल सा बेसिक सा इंटरव्यू होता है। जैसे राजीव गांधी युवा मित्र का इंटरव्यू चल रहा है, तो जितने लोग कंप्लीट लगभग होने को आया, तो जितने लोगों से मेरी बात हुई है, जितने कैंडिडेट से मैं बात करता हूँ, उनसे मिलता रहता हूँ, तो वो बताते हैं कि सर इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं पूछ रहे, जो आप जो योजनाएं बता रहे हैं उन योजनाओं के बारे में लगभग पूछा जा रहा है। एक व्यक्ति को 2, 3, 4 योजना, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा। तो दोस्तों आज अपना ये पार्ट बी है, इसमें 10 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ। तो दोस्तों अपना जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि अपने क्षेत्रीय SDM व जिला कलेक्टर का नाम बताओ। दोस्तों ये भर्ती एक ब्लॉक लेवल की भर्ती है, और इसमें जो इंटरव्यू पैनल में जो मेंबर होंगे वो SDM के सानिध्य में टीम तैयार होगी। तो इसमें क्या है, एक SDM, लोकल SDM का नाम, जो आपके क्षेत्रीय SDM का नाम है वो भी पूछ सकते हैं, और आप जिस जिले से रहते हैं या आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिले के जिले कलेक्टर का नाम भी पूछ सकते हैं। तो अब क्या है, इसका पर्टिकुलर आंसर तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपका जो पर्टिकुलर एक ब्लॉक है या उपखंड है और आपका जिला है, उसका आप एक बार एक नाम याद रख लेना, SDM साहब का और कलेक्टर साहब का। दोस्तों अपना दूसरा क्वेश्चन है कि क्या आप अपने क्षेत्रीय विधायक के काम से खुश हैं। अब आप जो भी कैंडिडेट जो इसे महात्मा गांधी सेवा प्रेरक भर्ती में इंटरव्यू देंगे वो किसी ना किसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और आपके विधायक का आपको नाम पता भी है दोस्तों। तो आपको उसके बारे में बताना है कि आप उसके काम से खुश हैं, और खुश हैं तो कितना खुश हैं। और आप अगर उनको नंबर वाइज अगर देना चाहो कि 75% आप खुश हैं, आप 80% खुश हैं, आप 95% खुश हैं, और क्यों खुश नहीं है, तो आप इसका रीजन भी पैनल को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसानों के लिए चलाई जा रही कोई 5 योजनाएं। अब दोस्तों क्योंकि इसमें क्या है, जैसे आपको जो एक छोटे लेवल पर आपको कार्य करना है कि ज़्यादा बड़ा आपको विस्तृत क्षेत्र नहीं देंगे, एक छोटा लेवल देंगे ग्रामीण परिवेश के लिए, इनमें आपको ज़्यादा काम करवाएंगे, तो किसानों से आपको अधिक रूबरू होना पड़ेगा। तो आपको किसानों की 5 योजनाएं भी पूछी जा सकती है कि किसानों के लिए राजस्थान में कौन सी 5 योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं। तो उसमें दोस्तों अगर 5 योजनाओं की बात करें तो दोस्तों इसमें मैं आपको 5 योजना तो बताऊंगा ही, और उनका मैं आपको सार भी बता दूंगा। तो आप वीडियो को थोड़ा रोक के इनको कॉपी में नोट डाउन कर लें, जिससे आपको और कहीं देखने की आवश्यकता नहीं पड़े दोस्तों। तो अपनी जो पहली योजना है किसानों के लिए वह है राजीव गांधी कृषक साथी योजना। इस योजना के अंतर्गत दोस्तों कृषि कार्य करते समय यदि व्यक्ति की या किसान की मृत्यु हो जाती है या अंग भंग हो जाता है तो आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, और अगर मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के केस में दोस्तों 2 लाख रुपए का प्रावधान भी है। तो अपनी जो राजीव गांधी कृषक साथी योजना थी दोस्तों यहाँ कंप्लीट होती है। अब किसानों के लिए जो दूसरी योजना है वो है कि किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो किसान मित्र ऊर्जा योजना में राजस्थान सरकार द्वारा बिजली के बिलों में छूट दी जाती है। यदि आपके पास घरेलू कनेक्शन है तो आपको 100 यूनिट की छूट दी जाएगी, और आपके पास यदि कृषि कनेक्शन है तो आपको 2000 यूनिट की छूट दी जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट की बात करें दोस्तों तो यह कामधेनु योजना। तो कामधेनु योजना में क्या होता है, गाय या भैंस में 2 पशुओं का बीमा किया जाता है, चाहे एक गाय का हो या एक भैंस का हो जाए, 2 भैंसों का हो जाए या 2 गायों का हो जाए। तो ऐसे 2 पशुओं का बीमा किया जाता है, और यदि किसी कारणवश पशु की मृत्यु हो जाती है तो आपको प्रति पशु 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है दोस्तों। यदि जो किसानों से संबंधित चौथी योजना की बात करें तो यह फार्म पौंड या खेत तलाई योजना। तो वर्षा जल के संग्रहण के लिए समस्त जिलों के कृषकों के लिए फार्म पौंड या खेत तलाई योजना चलाई गई,
जिससे वह फसलों की सिंचाई कर सके। क्या है, जैसे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऐसे क्षेत्र हैं, बारानी क्षेत्र हैं, तो उन क्षेत्रों में आप फार्म पॉन्ड बनाओ, उसके लिए आपको सरकार अनुदान देगी, आपके लिए योजना चलाई जा रही है। और फिर उनमें जो पानी, वर्षा का जो पानी एकत्रित होता है, उस जल से आप फसलों की सिंचाई कर सकते हैं दोस्तों। तो यह है फार्म पॉन्ड या खेत तलाई योजना। और जो पांचवी योजना है किसानों के लिए, वो है खेत तारबंदी योजना। अब क्या है, जैसे कई किसान या अधिकतर किसान जैसे पैसों के अभाव में अपने खेत के चारों ओर तारबंदी नहीं कर पाते दोस्तों, तो जो भी फसल बोते हैं उसमें जो आवारा पशु घुस जाते हैं या उसको फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उस नुकसान से बचने के लिए किसानों के लिए खेत में तारबंदी योजना भी चलाई जा रही है। यह क्वेश्चन दोस्तों, ये अपने 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो अपना चौथा जो क्वेश्चन है मेन, उसका है कि जन आधार पोर्टल क्या है। तो दोस्तों, जन आधार पोर्टल सभी योजनाओं का एक विस्तृत प्लेटफॉर्म है। किसी भी योजना का लाभार्थी हो, उसको जन आधार पोर्टल से गुजरना पड़ता है। कि आपको अगर राजस्थान में किसी भी योजना का लाभ लेना है तो आपके पास जन आधार होना चाहिए। आपने सुना होगा अभी हाल ही में जैसे मोबाइल वितरण प्रोग्राम चल रहा है, इसके साथ फूड पैकेट वितरण प्रोग्राम चल रहा है, तो उसमें आपको जन आधार कार्ड लेके जाना अनिवार्य है। तो जन आधार कार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको अगर आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है तो आपको उस प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ेगा, जन आधार प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। नेक्स्ट योजना की बात करें दोस्तों, तो यह है आस्था योजना। क्या है, तो आस्था योजना दोस्तों, किसी परिवार में 2 या 2 से अधिक विकलांग होते हैं तथा परिवार की आय 20,000 रुपये से कम होती है, तो उस परिवार को बीपीएल की तर्ज पर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जो सुविधाएं बीपीएल में दी जाती हैं, फिर चाहे वो परिवार एपीएल का हो या और भी अन्य श्रेणी का हो, लेकिन यदि किसी परिवार में 2 या 2 से अधिक विकलांग सदस्य होते हैं और उनकी आय, पारिवारिक आय उनकी 20,000 रुपये से कम होती है, तो उसको बीपीएल की तर्ज पर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं दोस्तों। नेक्स्ट योजना की बात करें दोस्तों, तो यह अपनी निःशुल्क दवा वितरण योजना क्या है और कब लागू हुई। तो दोस्तों, निःशुल्क दवा वितरण योजना राजस्थान में लागू हुई 2 अक्टूबर 2011 को। इसके अंतर्गत सरकारी जो स्वास्थ्य संस्थान हैं उनमें आने वाले रोगियों को सामान्य तौर पर निःशुल्क दवा उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। तो लागू हुई 2 अक्टूबर 2011 को। और जितने भी जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, इनमें अगर आप दवाई लेने जाओगे किसी भी रोग की, तो आपको निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो यह है घर घर औषधि योजना किस विभाग द्वारा संचालित है। अभी हाल ही में चली थी, जैसे पेंडेमिक आया था कोरोना का, उस कोरोना पेंडेमिक में चलाई गई थी ये योजना, जिसमें आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर आपको जो औषधीय पादप होते हैं उनका वितरण किया गया था, जिससे आपका स्वास्थ्य भली प्रकार से कार्य करता रहे दोस्तों। तो ये कौन से विभाग द्वारा संचालित है, तो ये वन विभाग द्वारा संचालित है। और इसमें जो पादप मिलते हैं वो हैं, एक तो तुलसी है, एक अश्वगंधा है, एक गिलोय है और एक कालमेघ है। तुलसी, अश्वगंधा, गिलोय और कालमेघ है, इसके 2-2 पौधे आपको मिलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट योजना की बात करें तो यह है राजीव गांधी ग्रामीण खेल योजना। क्या है और आप इससे क्या समझते हैं। तो दोस्तों, राजीव गांधी ग्रामीण जो खेल योजना है, वो ग्रामीण स्तर की जितने भी जो खेल में जो प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं हैं उनको तराशने के लिए है, उनको एक बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। क्योंकि जो ग्रामीण जो परिदृश्य के जो विद्यार्थी हैं या जो खिलाड़ी हैं, उनमें दोस्तों पैसों का अभाव अधिक होने के कारण या काफ़ी ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं जिनसे वे उस ग्रामीण परिवेश से निकलकर बड़े मंचों पर नहीं आ पाते। तो राजस्थान सरकार द्वारा ये खेल योजना चलाई जा रही है, जिसमें उन विद्यार्थी या जो खिलाड़ी हैं उनको ग्रामीण स्तर पर अच्छे कोच और अच्छे किट उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही उनको एक अच्छा मंच दिया जाएगा जिससे वे खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके, साथ ही भारत और राजस्थान का नाम बड़े मंचों पर रोशन कर सके दोस्तों। अपनी जो अगली योजना है वो है रोजगार के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, रोजगार के क्षेत्र में राजस्थान सरकार द्वारा अनेक प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें एक तो है OTR को लागू करना, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसको लागू करना। अगर आप राजस्थान से हैं और आप किसी भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बार अपना OTR जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा लें। उसके बाद आप जिस भी परीक्षा का जो फॉर्म अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो उसमें आपका फ्री हो जाएगा दोस्तों। तो एक तो OTR लागू करना है, दूसरा समय समय पर जो भर्ती प्रक्रिया है उसको लागू कर भी जो रोजगार के क्षेत्र में हैं जो अनेक प्रयास किए जा रहे हैं दोस्तों।
दोस्तों इस जो अपना सीरीज पार्ट बी है, इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 10वां, वो क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कामधेनु योजना क्या है। तो मुख्यमंत्री कामधेनु योजना मैंने आपको जो किसानों के लिए चलाई जा रही 5 योजनाएं उसमें भी बताई थी। तो इसमें क्या होता है, 2 पशुओं का बीमा किया जाता है और पशु की अगर मृत्यु हो जाती है तो 40,000 रुपये प्रति पशु किसान को उपलब्ध कराए जाते हैं। दोस्तों ये था अपना पार्ट बी, इसमें अपन ने 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। पार्ट ए में 10 क्वेश्चन कवर किए थे, पार्ट बी में आज 10 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो अपने पास 20 क्वेश्चन हो गए। अब पार्ट सी और पार्ट डी और बचा है, तो उसमें भी 20 क्वेश्चन कवर करेंगे, ऐसे 40 क्वेश्चन और आएंगे। तो पार्ट सी और पार्ट डी सीरीज के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही आप बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिसके साथ ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता लग जाए दोस्तों। और दोस्तों आप अगर वीडियो देखो तो वीडियो नहीं तो इन क्वेश्चंस को आप एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना, और साथ ही जो मैंने आपको आंसर बताए उन आंसर को भी आप नोट डाउन कर लेना। तो आपको क्या है, पढ़ने में सहूलियत हो जाएगी, आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।